नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्तिक ज्ञान मंथन पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं यूपीएसआई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके एमसीक्यू की एक खास सीरीज पार्ट 1। हर सवाल आपके एग्जाम लेवल से मुश्किल, ताकि असली पेपर में आपसे कोई सवाल नहीं छूटे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के पहले 10 सवाल पर। अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि पार्ट 2 इससे भी बेहतरीन है और वो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं जीके नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, भारत के संविधान में संघ शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? विकल्प आपको नीचे दिख रहा है। पहला विकल्प ए है अनुच्छेद 1, दूसरा विकल्प बी अनुच्छेद 3, तीसरा विकल्प सी अनुच्छेद 5, चौथा विकल्प डी अनुच्छेद 7। अगर आपको मालूम है तो कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, नहीं तो हम आपको बताते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। आपका उत्तर है अनुच्छेद 1। अब चलिए हम इसकी व्याख्या को और गहराई तरीके से समझ लेते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए, भारत के संविधान में संघ शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? व्याख्या, अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होता है, इसीलिए हम इसको भारत संविधान संघ का उल्लेख कहते हैं, अनुच्छेद नंबर 1। वीडियो अगर कमाल की लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 2, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह। 3 सेकंड में इसका उत्तर दीजिए। आपका टाइम समाप्त हुआ। आपका आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। अब हम जानेंगे एम.एस. स्वामीनाथन की व्याख्या। 2, ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते थे? व्याख्या, भारत में हरित क्रांति के प्रवर्तक एम.एस. स्वामीनाथन थे, जबकि विश्व स्तर पर इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तुगलकनामा किसने लिखा? ऑप्शन है ए अमीर खुरासो, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन डी अल बरूनी। 3 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। आपका उत्तर है सी जियाउद्दीन बर्नी। अब हम इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या है, तुगलकनामा किसने लिखा? व्याख्या, जियाउद्दीन बर्नी ने तुगलकनामा में तुगलक काल का विस्तृत वर्णन किया है। अगर हमारे तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पार्ट 2 के लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? ऑप्शन ए विक्रम संवत, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन सी ग्रेगोरियन कैलेंडर, ऑप्शन डी हिजरी कैलेंडर। 3 सेकंड में इसका उत्तर दीजिए। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी शक संवत। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। व्याख्या संख्या 4, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? व्याख्या, 22 मार्च 1957 से भारत सरकार ने शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो दोस्तों, इसलिए मैं व्याख्या और सब उत्तर साथ में ही दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर दुधवा नेशनल पार्क। व्याख्या, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी यूपी का क्षेत्रफल लगभग 490 वर्ग किलोमीटर है, इसलिए दुधवा नेशनल पार्क इसको कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942। व्याख्या, 8 अगस्त 1942 को बम्बई में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय राज्य को चाय का बगीचा कहा जाता है? उत्तर असम। व्याख्या, असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक का राज्य है। क्वेश्चन नंबर 8, शेरशाह सूरी ने किस मुद्रा की शुरुआत की थी? उत्तर है रुपया। व्याख्या, शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के रुपया की शुरुआत की, जो आगे चलकर भारत की मुद्रा बनी। प्रश्न नंबर 9, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? उत्तर गोमुख। व्याख्या, गोमुख उत्तराखंड के भागीरथी नदी से निकलती है, जो देवप्रयाग में अलंका नदी से मिलकर गंगा कहलाती है।
प्रश्न संख्या 10, यह लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? उत्तर 1860। व्याख्या, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1807 में तैयार हुई थी और 1862 में लागू हुई थी। ध्यान दें, 1860 में तैयार हुई थी और 1862 में हुई थी। अगर इसकी आईपीसी की पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगला वीडियो कौन सा बनाऊँ।